जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आपको पता है कि हम मार्च के महीने में जो हमने एक नई चीज़ ऐड की है वो है जी इस्लामिक स्टडीज़। और जिन्होंने मेरा वो शेड्यूल नहीं देखा, मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट है CSS रोड मैप के नाम से। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि फरवरी का शेड्यूल क्या है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं इस महीने। अच्छा, अब देखिए इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट जो है बताई हुई है कि आपने कौन कौन सी बुक्स जो है इस्लामिक स्टडीज के लिए जो है वो पढ़नी है। उसके लिए अगेन यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी, बुक्स लिस्ट के नाम से कुछ इस तरह से है। तो प्लीज आप वहाँ उसको जाके देखें। वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपने इस्लामिक स्टडीज के लिए खरीदनी है। और ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं जब वो इतनी ज्यादा बुक्स को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं हमने ये सारी बुक्स को हमने क्रैम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक्स आपको जो है एक बुक, ठीक है, एक बुक भी कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ एक बुक से करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर कि एक बुक जब आप पकड़ते हैं तो उस बुक में जो है हर टॉपिक का जो कंटेंट होता है वो अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि कोई ह्यूमन राइट्स का टॉपिक हो वो उसमें अच्छा हो, और इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टॉपिक जो है वो किसी और बुक में अच्छा हो। ठीक है, तो ये तो आपको पास पेपर्स दे के आइडिया खुद ही हो जाता है कि आया जो मैंने चीज़ पढ़नी है वो एड्रेस हुई है इस बुक में कि नहीं हुई। अगर हुई होती है तो आप लोग उसी एक ही बुक से पढ़ें। एक ही बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुसलसल जो है चीजें जो है रेलेवेंट डिस्कस्ड हैं, क्वेश्चन वाइज आपको लग रहा है कि हर चीज डिस्कस हो रही है जो पूछी गई है पास पेपर में, तो आप वहां से पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ मसला है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए, तो आप दूसरी बुक उठा लें। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है ना कि आपको जो है क्या मतलब आप आप किस तरीके से जो है आपको आप लिखेंगी चीजों को। मेरा काम है आप लोगों को रोड मैप देना। हाँ, जब मैं इंडिविजुअली आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगी तब मैं आपको और तरह से बताऊंगी चीजों को, लेकिन अभी जो है मैं आपको सुपरफिशियल चीजें बता रही होती हूँ, क्योंकि सुपरफिशियल चीजें भी जो है ये भी लोगों को पता नहीं होती। ठीक है, वो भी बस बहुत इररेलेवेंट चीजों पे बहुत टाइम लगा रहे होते हैं। नॉलेज भी होता है, कंटेंट भी होता है, बुक्स भी होती हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इसको मैनेज करके चलें। ठीक है, तो अब इस्लामिक स्टडीज को आप कैसे मैनेज करेंगे। मैं टॉपिक्स गिन रही थी, कोई 30 टॉपिक्स आई गेस बनते हैं टोटल। ठीक है, अगर आप गिनना शुरू करें, ये जी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है, ये जी इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, इस तरह इसको गिने तो 30 बनते हैं। अब आपने जो एक चीज देखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि फर्ज करें आप आज कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम आपने पढ़ना शुरू किया। आप सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम जो है वो पास पेपर में आया है कि नहीं आया। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपको लगता है ना कि कोई टॉपिक नहीं आया हुआ पास पेपर में तो उसको मत करें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी। वो इसलिए क्योंकि आ, इसमें काफी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट हो रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। तो जब वो काफी ज्यादा रिपीट पहले ही हो रहे होते हैं तो वो आपका पहले ही मटेरियल काफी स्ट्रक्चर्ड होता है नोट्स में। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। जो पास पेपर में आए हुए हैं ना क्वेश्चंस उन्हीं को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपकी तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने क्या काम करना है, देखिए यहाँ पे अब आपने ये चीज करनी है। फर्ज करें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एक टॉपिक है और आपको लग रहा है कि कोई एक क्वेश्चन नहीं आया पास पेपर में, तो उसको स्किप कर दें, उस टॉपिक को अगले टॉपिक की तरफ आ जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, फर्ज करें आपने ये भी सर्च किया और आपको लगता है ये भी नहीं आया पास पेपर में, तो उसको स्किप कर दें। आया है तो उसको जरूर करें, लेकिन अगर नहीं आया तो स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीएस है जनरल साइंस में मैंने आप लोगों को जरूर कहा था कि जो नहीं आया हुआ पास पेपर में वो उस टॉपिक को आपने करना ही करना है, क्योंकि वो जो है आपको डिवाइड आपको कम रिस्ट्रिक्ट कर देता है।
फाइव फाइव फोर फोर क्वेश्चंस दे के जी आपने इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इस्लामिक स्टडीज में ये नहीं होता, आपके पास चॉइस होती है कि आपने जो है उसमें से आप अपनी मर्जी के कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, कोई उसने डिविजन्स नहीं की होती कि उसमें आपने उसने डिविजन्स बना दी हो और डिविजन्स में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो। ऐसा कुछ उसने नहीं किया हुआ, इसलिए यू कैन स्किप अगर आपको लग रहा है कि उस फलां टॉपिक पे कोई पास पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। अगर आया हुआ है तो आपने करना है। ठीक है, पास पेपर के तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फर्ज करें, अब जैसे कोई मैं देख रही हूँ, कोई टॉपिक देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि उसका जो है वो, फर्ज करें आज के दिन में ये क्या कह सकते, कौन सा वाला टॉपिक, जैसे कि अच्छा, कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे यहाँ पे है। ठीक है, अब फर्ज करें मैं कोई दिन है और मैंने जो है ये इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर के टॉपिक पे मैं पहुंची हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि जी मैंने आज ये करना है और यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है उससे रेलिवेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, फर्ज करें आज मैंने ये करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। ठीक है, और पास पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। आप बुक खोलें, हाफिज करीम दाद चुगताई साहब की आप बुक खोलें तो आप देखेंगे कि काफी अच्छा उन्होंने उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने सारे का सारा वहां से भी जो है वो कॉपी नहीं करना होता। तो आप एक तो ये काम करेंगे कि जो भी आपके पास बुक है, हाफिज करीम दा चुगताई साहब की है या और जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं वो भी होंगी आपके पास, तो कहीं से आपने अच्छा वाला कंटेंट उठाना है, उसको लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है, लिख लिया। उसके अलावा कोई एडिशनल चीजें जो हैं वो आप क्या करें, आप सर्च कर लें। ठीक है, आप कैसे सर्च करेंगे गूगल पे, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ऑब्वियसली बुक्स तो है लेकिन बुक्स में से सारा का सारा उठाना भी ठीक नहीं है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्टैंड आउट भी करना है। ठीक है, या जो है हम फर्स्ट करें, सर्च करें व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हम जो है सर्च कर रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए आप कितना कुछ आपके सामने जो है वो लिखा हुआ आगे। ठीक है, अम कुछ भी खोल लें, आपको लग रहा है कि ये कुछ अच्छा है इसको आप खोल लें। आपने कुछ सारा नहीं पढ़ना, आपने जस्ट इसमें से कोई अच्छे सेंटेंसेस निकालें आप। ठीक है, जो आपको लग रहा है बुक में नहीं, अव्वल तो बुक में बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ डिफरेंट आपने डालना है, तो कोई एक अच्छी सी लाइन निकाल लें यहाँ से जो थोड़ी सी डिफरेंट हो कल्चर और सिविलाइजेशन से रेलिवेंट, तो उसको आप अपने नोट्स में डालें। मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रही हूँ गाइस कि आप जो हैं वो कैसे सर्च कर सकते हैं चीज़ों को ना। ठीक है, तो नॉट श्योर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय इंटरनेट, मैं याहू पे सर्च कर सी, लेकिन खैर मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वो लिखा जो व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो आप देखें कि मुझे जो है कितने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मेरे सामने खुल गई हैं। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप देख लें, कुछ भी खोल लें। ठीक है, तो उसको जो है आप जो है लिख लें अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप लोगों ने ना इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। आपने बुक खोली, बुक का कंटेंट आपने लिखा, कुछ एक्स्ट्रा है आप बल्कि
वो अब जो एक्स्ट्रा कोई चीजें हैं वो आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे। अब पीडीएफ्स भी होते हैं, कोई पूछ रहा था मेरे से कि जी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्टेटमेंट डिफरेंट होती है, चीजें आपने ये लिखनी होती हैं। तो ये जब आपके नोट्स बने होंगे तो फिर जैसे मर्जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो, आंसर यही होते हैं वो। अब स्टेटमेंट को समझना ही तो गाइस काम है। अब ऑब्वियसली आप इतने छोटे तो हैं नहीं कि आप लोगों को समझना है कि जी ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अब देखें, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर, मैंने बुक से भी निकाल के साइड पे रखे हुए हैं। मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टच देना है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे देख लूंगी। ये देखें पीडीएफ भी आ गया है। अगर ये खुलता है वेल एंड गुड, नहीं खुलता तो कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। मुझे पता था कोई ना कोई ये यहाँ पे मसला होता ही है इसके साथ। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पीडीएफ ही आपने पढ़ना है। बस आपने कुछ सेंटेंसेस लेने होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स में से। हम्म, कोई अच्छा सा पीडीएफ आप देख लें। ये देखें, इस्लामिक सिविलाइजेशन फीचर्स। खैर वो उसने तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविल, हाँ इस्लामिक, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर है ना, हम वो देख रहे हैं असल में। तो आप वो देखते रहे। देखिए इस्लामिक कल्चर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कोई पीडीएफ करना होता है तो पीडीएफ, अगर आपने कोई रिसर्च आर्टिकल निकालना है, आपको लग रहा है मुझे ऐसे कंटेंट नहीं सही मिल रहा, तो उस क्वेश्चन के बाद ऐसे पीडीएफ लिख लें, ठीक है। और ये देख लें आप, ये पीडीएफ की फॉर्म में आपके सामने जो है चीजें आ गई हैं। एक पूरा पीडीएफ खुल गया आपके सामने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। अब गाइस बात फिर वही आ गई कि पढ़ना तो अब आप लोगों ने है, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रही, मैं आप लोगों को रास्ता बता रही हूँ, ठीक है। अभी देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन भी यहाँ पे मौजूद है कि क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये देख लें आपके पास कितना कंटेंट आ गए। अब आपको पता है ये सब देखने के अलावा आपको लगता है कि हमें कहीं एक्स्ट्रा, उसके अलावा कुछ कहीं और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है। मतलब बुक्स रखें, उसमें से कंटेंट निकालें, और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो गूगल से देखकर लिख लें, तो बहुत कुछ जो है आपको मिल जाएगा। इस्लामिक सिविलाइजेशन पे, इस्लामिक कल्चर पे पीडीएफ जो है वो ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों को एक और काम मैं बता दूं कि लोग पूछ रहे थे मेरे से फरवरी में कि आयात का अब हम क्या करें। देखें जो आयात होती है ना इस्लामिक स्टडीज में, उसका ये तरीका होता है। अच्छा, मैं ये बात बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए अब ये पास पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो है वो कुछ में कुछ आई थिंक डिफरेंसेस हैं, इफ आई रिमेम्बर। तो वो आप देख लें क्वेश्चन वाइज के, जो क्वेश्चन में पूछा कि आपने तो वही ढूंढना है। अब अगर फर्ज करें आप आज के दिन इस्लामिक सिविलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इस्लामिक सिविलाइजेशन वाले ही क्वेश्चंस ढूंढेंगे। इस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। कि अगर आज के दिन आपने ये वाला करना है तो आप पास पेपर्स में से 2016 से ऑनवर्ड्स, यानी अब 2024 का भी ऐड हो जाएगा, तो जहां जहां इस्लामिक सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया है, उस दिन आपने वो सारे क्वेश्चन भी निकालने हैं उन पास पेपर्स में से, जिस दिन आप ये टॉपिक कर रहे होंगे। उसके अलावा और आपने कोई ऊपर नीचे टॉपिक्स नहीं देखने, कंफ्यूज नहीं होना, एक दिन में एक टॉपिक करें, ठीक है। उसके अलावा फिर जो आपको लगता है कि अभी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो आप अलग से कर लें। लेकिन जो है वो जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही जो है कंप्लीट हो जाएंगे जब आप टॉपिक वाइज जब आप चल रहे होंगे, तो आपको टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन जो है वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही थी। एक तो ये कि मैंने उर्दू में रखा नहीं था, मैंने इंग्लिश में रखी थी इस्लामिक स्टडीज, और मेरा दोनों दफ़ा जो है इस्लामिक स्टडीज का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर था। मैं आपको ये गाइस मैं आप लोगों को ये बात बता दूं क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। अब उर्दू और इंग्लिश में जहाँ तक रही बात, आई वुड प्रेफर कि आप इंग्लिश में रखें, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पहले ही इंग्लिश में कर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि आप इंग्लिश में करें।
लेकिन अगर स्टिल आपको लगता है आप उर्दू में अच्छा लिख सकते हैं, देन गो फॉर इट। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि हाँ, आप लोग अरेबिक रेफरेंसेस की आप लोग बात कर रहे थे। देखें, जब आप बुक्स खोलेंगे ना, जो मैं आपको रेफरेंस बुक्स दी, उसमें इतनी आयत होंगी, इतनी आयत होंगी कि आपको जो है समझ नहीं आएगी कि मैं इसको याद कैसे करूं। देखिए, वो सारी की सारी आयत रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पर्सनली पता है क्या सजेस्ट करूंगी, कि कोई से भी ना, आप आप जो है कोई से भी 15-20 आयात जो है ना, आयात 15 से 20 आयात वो आप याद कर लें। और वो आयात कैसे, जैसे कि आप देखते हैं कि हम नमाज में कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, हम भी पूरी जो सूरत है वो पढ़ते हैं ना। तो जब हमें वो याद है तो हम उसको लिखना भी हमें आता होगा, इतना मुश्किल नहीं है इसको लिखना। ठीक है। तो आप वो पूरा का पूरा, आप वो पूरी की पूरी सूरत जो है वो आप रेफरेंस में डाल दें, और वो आप बहुत सारी जगहों पर डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने हर टॉपिक के लिए अलग अलग से 10-10 20-20 आयात प्रिपेयर करनी है, ऐसे नहीं, कि उसमें तो बहुत ज्यादा बन जाएंगी। आप वो उसको स्मार्ट वे में तैयारी करें, इन अ सेंस के जब आपने एक सूरत याद की है तो आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे अपने आंसर्स में लिखें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से तैयारी करें। और 10-20 आपके पास होंगी आयात, जैसे देखिए रब्बे जिदनी इल्म है, आपको ये भी लिखनी आती है। ठीक है। ये एक दुआ है। ठीक है। तो आप उसको भी लिख सकते हैं कहीं भी अपने आंसर में। तो कुछ चीजें ऐसी जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमारे दिमाग में होती है, तो वो आपने जो है लिखनी है अपने एग्जाम में। अब रेफरेंस देना हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर आपको रेफरेंस भूल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप आयत आयत के एंड पे लिख सकते हैं अल कुरान, दैट्स इट। ठीक है। और अगर जो है आपको आता है रेफरेंस तो अच्छी बात है। तो अगर आपको फर्ज करें सिर्फ सूरत का नाम पता है, तो आप बस सूरत का नाम लिख दें एज ए रेफरेंस, दैट्स इट। अच्छा, अब एक और चीज, रेफरेंसिंग का, बल्कि कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि जी हम रिसर्च आर्टिकल में से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसको रेफर कैसे करें। आप रिसर्च आर्टिकल के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई से अच्छे कोई कोई 3 रिसर्च आर्टिकल कोई अच्छे से आप निकाल लें किसी भी टॉपिक के। ठीक है। उसके आप नाम याद कर लें, नाम याद कर लिया आपने। और जो है उसका रैंडमली ऐसे दिमाग में कोई भी पेज नंबर जो है ना आप साथ लिख लें। या ऐसे एग्जाम में जो भी आपको नंबर आप देना चाहते हैं आप दे दें, डजेंट मैटर, क्योंकि इतनी देर में एग्जामिनर जाता भी नहीं कि वो जो है क्रॉस चेकिंग करना शुरू कर दें। हाँ, कोई अच्छे से 2-3 पीडीएफ्स हैं, उनके नाम आप याद कर लें, और वो आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में कहीं भी कि जी ये मैंने वहां पढ़ा था, चाहे आपने ना भी पढ़ा हो, सीधी सी बात है। ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं काम। मैंने ये काम अपने एग्जाम में किया हुआ है और मैंने दोनों दफा क्लियर किया हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। ये स्मार्ट टिप है। तो आप ये कर सकते हैं। जो बुक्स हैं वो जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, आई वुड प्रेफर कि आप जो हैं जो रेफरेंस बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं अपने उस माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उस पर जो मैंने आपको बताई हुई हैं, बताई बताई जो सॉरी जो रेफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं ना, जैसे हाफिज करीम दा चुगताई साहब की बुक, खैर वो आपने रेफरेंस नहीं देने, उन बुक्स के आपने रेफरेंस नहीं देने। आप या पीडीएफ्स के रेफरेंस दे दें कोई अच्छे वाले रिसर्च आर्टिकल्स निकाल के कि जी मैंने ये पढ़ा है, और उसमें उसका नाम दे दें, उसका पेज नंबर दे दें, या ऑथर का नाम दे दें। इस तरीके से वो आपकी रेफरेंसिंग होगी। कुछ कुछ आप बुक से पढ़ रहे होंगे, उसमें आप क्या कर रहे होंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे आप वो पहले ही आपने आयत को याद की होंगी, एंड पे आप अल कुरान लिख देंगे, साथ ही नीचे ट्रांसलेशन लिख देंगे, वो आपका रेफरेंस बन जाएगी। या फिर कहीं पे आपको ऐसे होगा कि आपको सिर्फ ट्रांसलेशन आती होगी, आप वो भी लिख सकते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन लिख दे एंड पे अल कुरान लिख दें, वो भी सही है। या फिर अगर आपको सूरत का नाम पता है तो आप अल कुरान की बजाय आप सूरत लिख दें। ठीक है। अच्छा, अब बुक्स का अगर आपने रेफरेंस देना है ना, तो जो मैं करती थी वो ये स्ट्रेटेजी थी कि इस्लामिक स्टडीज एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स फॉर इस्लामिक स्टडीज। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी हमें नजर आ जाएंगी यहाँ पे।
एफपीएससी वालों ने दी होती है यहाँ पे। एफपीएससी वालों की मैं देख रही थी। आपने आपके पास बल्कि होगी भी वो आ, जो एफपीएससी ने जो बुक्स रिकमेंड की होती है ना, आप लोग जो हैं वो निकालें। और तो वही खुल गया फिर दोबारा। हाँ आ गई। देखिए यही जो है बुक्स देखिए दी हुई हैं उन्होंने, एफपीएससी वालों ने। तो आप क्या काम करें, आप इसमें से ना कोई भी 5-6 बुक्स के नाम याद कर लें। उनको भी आप एज अ रेफरेंस कोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये सारी बुक्स एज इट इज पढ़ी हो। इसमें ये आप ये कर सकते हैं कि इन बुक्स की अलग से आप समरी ढूंढ लें गूगल पे, किसमें क्या लिखा हुआ है, वहां से कोई सेंटेंसेस निकाल के वो भी आप रेफरेंसिंग के तौर पे लिख सकते हैं। और एंड पे लिख दें जी, ब्रैकेट डाल के, राउंड ब्रैकेट डाल के, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय डॉक्टर खुर्शीद अहमद। यानी ये मैंने वहां से निकाली है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। इन बुक्स को सिर्फ रेफरेंस के लिए याद करें, मैं आपको ये सारी सारी बुक्स पढ़ने को नहीं कह रही। रेफरेंसिंग के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ सिर्फ, ताकि आप वहां पे मेंशन कर दें कि एग्जामिनर को कि ये देखो मैंने ये पढ़ी हो, चाहे आपने ना भी पढ़ी हो। ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स के नाम कोई 5-6 सारी नाम, सारे बुक्स के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ये याद कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, Islam, the misunderstood religion, Islam at the crossroads, Islam and the economic challenge। ये भी आप 5 याद कर लेना नाम ऑथर के साथ, तो आप इनको भी कोट कर सकते हैं। कोई भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया है, एंड पे आप ब्रैकेट में लिख दें इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, दैट्स इट। तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग रेफरेंसिंग देंगे, और कुछ पीडीएफ्स के आप नाम याद कर लेंगे। आपने उसको अपने आंसर्स में बार बार भी वो कोट कर लेंगे तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। क्योंकि उस टाइम जब आप लोग बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए, तो इतनी परफेक्ट किसी भी को भी चीजें याद नहीं होती हैं। बस ये होता है कि अगर आपने कुछ साइड पे एक अपनी छोटी सी लिस्ट बनाई हो कि ये रेफरेंस मैंने यूज करने ही करने हैं, तो उसको आप डिफरेंट आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि अब आपने हर आंसर के लिए अलग से कोई 20-20 रेफरेंस आपने याद किए हो, ऐसे नहीं होता। सही है। तो ये आपकी होगी, इस तरह से होगी इस्लामिक स्टडीज की तैयारी। ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू कि आप लोगों ने कैसे इसको लेके चलना है। मैं अगेन बता दूं, पास पेपर का क्वेश्चन निकालें। बल्कि पास पेपर तो आपके पास सारे होने चाहिए ना, 2016 से 2024। फिर निकालें सिलेबस, सिलेबस के टॉपिक को देखें, और फिर ये देखें कि वो टॉपिक जो है वो आपके पास पेपर्स में कहाँ कहाँ रिपीट हुआ हुआ है। अब फर्स्ट वही बात आ गई, कोई टॉपिक निकाला आपने, फॉर एग्जाम्पल कोई इस्लामिक सिविलाइजेशन का टॉपिक है, आज आपने वो करना है। तो देखिए कि पास पेपर में इस्लामिक सिविलाइजेशन से रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनकी लिस्ट बना लें, और वो एक टॉपिक करें पूरा। आपका एक दिन में आपका टॉपिक हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आप एक टॉपिक करेंगे, तो आप वो टॉपिक कैसे कर रहे होंगे, आप पास पेपर की डायमेंशन को देखते हुए टॉपिक कर रहे होंगे। जो जो पास पेपर में पूछा हुआ है इस्लामिक सिविलाइजेशन से रेलिवेंट, आप उसी ही स्टेटमेंट्स की आप नोट्स बना रहे होंगे। इस तरीके से आपकी जो है तैयारी हो रही होगी। और एक दिन में एक टॉपिक, और एक दिन में एक टॉपिक, और उस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। और ऑब्वियसली जब आपने एक टॉपिक कर लिया, तो आपने पास पेपर्स को भी कर लिया। क्योंकि स्टेटमेंट चेंज होंगी, चीजें एक ही तरह की होती हैं, तो वो आपने खुद एडजस्ट करनी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। उस जो जो स्टेटमेंट हैं क्वेश्चंस की, उसके उसी को आपने सर्च करना है, और उसी के लिए आपने नोट्स बनाने हैं। और फिर वही आयात जो मैंने आपको बताया तरीका, इंग्लिश ट्रांसलेशन, और कुछ बुक्स के नाम आप याद कर लें, कुछ अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स के नाम याद कर लें, उनके ऑथर्स के नाम याद कर लें, और वो आप जो है लिखते रहें अपने आंसर में ऑन एंड ऑफ। तो इस तरह से आपकी बहुत जो है जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि मैंने आप लोगों को जनरल नॉलेज की जो बुक है केप्स की, जो मैंने आपको जीएसए के लिए भी बताई हुई है, एमसीक्यू पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए, उसी में ही आप देखेंगे कि इस्लामिक स्टडी से रेलेवेंट बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं।
तो आप वो भी अभी अपने पास खरीद के रख लें। अभी मैंने आपको इस शेड्यूल में मैंने अभी आपको वो एमसीक्यूज करने को नहीं कह रही। आप सबसे पहले अपना काम जो है वो ये करें कि आप थ्योरी का पोर्शन प्रिपेयर करें। हाँ, एमसीक्यूज मैंने आपको हर रोज 10 एमसीक्यूज जीएसए के करने के लिए कहे हैं उसी बुक में से। तो वही बुक्स उसी बुक को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, और उसी में से ही जो है आप लोगों के एमसीक्यूज जो हैं जीएसए की वो रिपीट होकर आ रहे होते हैं। सही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन बस मैंने आपको वार्न कर दिया है, बल्कि बता दिया है पहले कि हम उसी बुक में से ही एमसीक्यूज करेंगे इस्लामिक स्टडीज के। लेकिन इस महीने मैंने आपको नहीं करने को कहे। इस महीने आपका काम होगा इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट करना। ठीक है। आप इस महीने उस बुक में से सिर्फ जीएसए के एमसीक्यूज कर रहे हैं, हर रोज आप 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।